नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से एक बेहतरीन वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो पिटिशनर बन गए थे और उनका सेकंड लिस्ट में नाम आ गया था, तो अब वो क्या करें। दूसरा हमारा एक क्वेश्चन था कि क्या अब भी पिटिशनर बन सकते हैं या फिर पिटिशनर का पीएमटी पीएचटी कब होगा, कितने नंबर वालों को पिटिशनर बनना चाहिए, या फिर फीस क्या लगेगी, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन थे बच्चों के। तो आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन यही रहेगा कि मुकदमा कर दिया गया था, हम पिटिशन बन गए थे और फिर सेकंड लिस्ट में भी नाम आ गया। साथियों, ये किसी एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे ही सेकंड लिस्ट आई है और बच्चों के क्वेश्चन पे क्वेश्चन इतने एसएमएस आ रहे हैं कि अब हम क्या करें। ठीक है, और ऐसे ही अगर थर्ड लिस्ट भी आ गई तब भी बच्चों के यही क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इस प्रॉब्लम में हमें करना क्या है। साथियों, इसको बेसिक सा ये है कि जो अपना एडवोकेट थे ना, जिसको भी आपने अपने डॉक्यूमेंट सेंड किए थे, अपनी फीस भेजी थी, आपने अपना नाम, आधार कार्ड और अपना सीटी का जो वो स्कोर कार्ड था, उस पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर था, वो फिर से अपने एडवोकेट के पास भेजने हैं और बोलना है कि सर हमारा पिटिशनर से नाम हटा दीजिए, यानी कि हमारा केस से नाम वापस ले लीजिए क्योंकि हमारा सेकंड लिस्ट में नाम आ चुका है। ठीक है, इतना सा आपने काम करना है। अब बात कर लेते हैं किन स्टूडेंट को पिटिशनर बनना चाहिए। और ये क्वेश्चन ये भी था कि क्या पिटिशनर जर्नल में गिना जाएंगे। तो साथियों, जर्नल वर्नल में नहीं गिना जाएंगे, आप अपने ही कैटेगरी में रहोगे। ठीक है, और जो ये था कि किन स्टूडेंट को पिटिशनर बनना चाहिए, तो जिन स्टूडेंट के नंबर कट ऑफ से 1 या 2 कम है, यानी कि आप जिस भी कैटेगरी से हो और आपकी जिस भी नंबर पे आपकी कट ऑफ की लिस्ट लगी है, उसमें से 1 या 2 नंबर कम करके जिनके 1 या 2 नंबर कम है उनको पिटिशनर बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थर्ड लिस्ट भी आएगी और वो 1-2 नंबर नॉर्मल सी बात है, वो डाउन आ ही जाएगी। तो आप लोगों को पिटिशनर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वे सभी स्टूडेंट पिटिशनर बन सकते हैं जिनकी कट ऑफ जनरल से ज़्यादा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे के क्वेश्चन ये भी थे, स्टूडेंट के क्वेश्चन ये थे कि मैं ओएससी से हूँ, मेरे 52 नंबर हैं, मैं बीसीबी से हूँ, मेरे 55 नंबर हैं, इतने नंबर हैं, जो भी था। तो जिनके स्टूडेंट के नंबर ना जर्नल कैटेगरी से ज़्यादा आए हैं, ठीक है, तो वो सभी पिटिशनर बन सकते हैं। और नेक्स्ट बात हम करेंगे, क्या हम अभी पिटिशनर बन सकते हैं, क्या हमें पिटिशनर बनना चाहिए। तो हमने बता दिया कि क्या हमें पिटिशनर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, वो अब आप देखो, हमने डिस्क्राइब कर दिया गया है। अब देखो साथियों, जब तक भर्ती चलेगी आप तब तक कभी भी पिटिशनर बन सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि 2 बच्चों ने पिटिशनर बनने के लिए एप्लीकेशन डाल ली हो, 2 बच्चों की तो कोर्ट ने अलो कर दिया 2 बच्चों को, और 2 बच्चों को कोर्ट अलो ना करे, ऐसा नहीं होगा। जब तक भर्ती चलेगी अब तब तक कभी भी पिटिशनर बन सकते हैं। क्या पिटिशनर को ही लाभ मिलेगा या सभी स्टूडेंट को, तो इसके बारे में ये बतलाना चाहूँगा कि जो अपना ये, जैसे अब हमने केस कर दिया गया है, अगर इस केस का जो फाइनली डिसीजन है वो भर्ती के दौरान ही आ गया, यानी कि भर्ती चल रही है और इस भर्ती के दौरान ही अपना जो फाइनली रिजल्ट है, जो कोर्ट का फाइनली डिसीजन है वो आ गया, तब तो मिलेगा सब स्टूडेंट को बेनिफिट। लेकिन कई बार क्या होता है कि केस ना कोर्ट में अटक जाता है, लटक जाता है, काफ़ी मतलब अरसों बीत जाते हैं केस केस को। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारा पीएमटी पीएचटी हो गया और रिटन हो गया, रिजल्ट भी आ गया, तब जाके कोर्ट का अगर डिसीजन आता है तो तब ये हो सकता है कि तब सिर्फ और सिर्फ पिटिशनर को लाभ मिले। ऐसा क्यों है वो मैं बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, लेकिन मतलब बस आप यही समझो कि पिटिशनर को लाभ कब हो सकता है और सभी स्टूडेंट को लाभ कब हो सकता है। अगर जल्दी केस पे डिसीजन आ जाता है तो सभी को लाभ मिलेगा, और अगर डिसीजन बहुत देर से आता है तो तब ऐसी स्थिति हो सकती है कि सिर्फ पिटिशनर को ही लाभ मिले। अब हम बात कर, ये तो वही आ गया। अब हम बात कर लेते हैं कि पिटिशन का पीएमटी पीएचटी कब होगा। अब जो जो बच्चे पिटिशनर बन गए हैं उनके मन में ना, मतलब जैसे ही लिस्ट आती है वो बोलते हैं कि हमारा पीएमटी पीएचटी कब होगा। ठीक है, तो साथियों इस बारे अभी तक एचएसएससी ने कोई ना तो कोई नोटिफिकेशन निकाला है, ना कोई लिस्ट जारी की है। ठीक है, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन एचएसएससी की तरफ से आएगा
तो आपको बतला दिया जाएगा कि आपका PMT PST कब होगा कब नहीं होगा। फ़िलहाल के लिए इस क्वेश्चन पे हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक इस बारे कुछ भी कहना मतलब लाजमी नहीं होगा। अब जो न्यू कैंडिडेट हैं जो पिटिशनर बनना चाह रहे हैं, ठीक है, वो फ़ीस क्या लगेगी, उनके डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे। तो साथियों फ़ीस आप अपने एरिया के जो एडवोकेट हैं, जो भी मतलब 3-4 एडवोकेट हैं जो ये इस केस को हैंडल कर रहे हैं, मतलब बच्चों से डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, फ़ीस ले रहे हैं और केस कर रहे हैं, ठीक है। तो देख लेना, कोई 500 रुपये भी में भी काम चला रहा है, कोई 1000 रुपये भी ले रहा है, 1500 भी ले रहा है, 2000 भी ले रहा है, ठीक है। बट अभी जो लेटेस्ट है वो फ़ीस 1000 रुपये तक की चली हुई है। बाकी आपको देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। अगर ज़्यादा लगे फ़ीस 2000, तो एक वकील हैं जो जगविंदर जी हैं, वो 1000 रुपये में अभी तक 1000 रुपये में काम कर रहे हैं, बाकी आगे का पता नहीं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे साथियों, आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका CET का स्कोर कार्ड लगेगा, और साथ में जो आप पेमेंट आप भेजोगे एडवोकेट के पास, उसका एक स्क्रीनशॉट लगेगा, ठीक है। तो साथियों यही थी आज की वीडियो। और साथियों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आपके हर क्वेश्चन का जो भी आप मतलब ग्रुप में भी भेज रहे हो और पर्सनली मैसेज कर रहे हो, मैं सबका जवाब दे रहा हूँ, ठीक है साथियों। और अभी भी इस वीडियो के माध्यम से जो मेन क्वेश्चन थे मैंने सबका आंसर देना चाहा। तो साथियों अगर अच्छी लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।